कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि सुमित्रा के हाथ से चील उठा के ले गई थी, अंजना माता की गोद में गिरा तो हनुमान जी प्रकट हुए, और इसलिए दोनों माताओं ने अपना अपना थोड़ा थोड़ा प्रसाद सुमित्रा जी को दे दिया था, तो 2 पुत्र हुए। अब कारण कुछ भी हो, लेकिन तीनों माताओं ने प्रसाद ग्रहण किया। और एक बात और माताओं ध्यान देना, भगवान संतों का आशीर्वाद, संतों देखो आपको जो प्रसाद मिलता है ना, यदि आप प्रसाद नहीं, आप सत्यनारायण की कथा सुनते हो कि नहीं? पंडित आप कथा कराते हो, उसमें एक कथा आती है, किसकी आती है? सत्यवती की आती है, ऐसा कुछ आती है ना। उसमें कथा आती है कि उसने प्रसाद नहीं खाया था तो देखो कितनी परेशानी हुई थी, है ना। इसलिए प्रसाद को कभी पैर के नीचे नहीं डालना चाहिए, प्रसाद को कभी फेंकना नहीं चाहिए। प्रसाद का कभी आपको अच्छा नहीं लगता खाने में, या आप खाना नहीं चाहते तो किसी और को दे दीजिए, लेकिन प्रसाद को फेंकना नहीं चाहिए। और प्रसाद को रखना है, ऐसी जगह रखना चाहिए जो किसी के पैर के नीचे ना आ जाए। और तीनों माताओं ने प्रसाद पाया, और तीनों माताएं गर्भवती। आज तीनों माताएं गर्भवती हुई ना, तो माता कौशल्या तो बस पूजा पाठ करती हैं। माताओं, एक महान योगिनी की समान माता कौशल्या जी भगवान के समक्ष, अपने आराध्य के समक्ष, अपने कुल देवता के समक्ष एक महान योगिनी के समान पद्मासन पर बैठकर भगवान के चिंतन में लीन रहती, भगवान के भजन में लीन रहती, पूजा पाठ में लीन रहती, केवल धार्मिक कार्य ही करती, धार्मिक कार्यों में व्यस्त रहती। जो गर्भवती स्त्री होती है ना, उसको झगड़ा नहीं करना चाहिए, उसको अच्छा भोजन करना चाहिए, अच्छी जगह रहना चाहिए, अच्छे कार्य करने चाहिए, शुद्ध सादा जीवन जीना चाहिए। गर्भस्थ शिशु पर इसका असर पड़ता है। माता सुमित्रा माता कौशल्या की सेवा करती है। गोस्वामी जी लिखते हैं क्या, यही विधि गर्भ सहित सब नारी, अभय हृदय हर्षित सुखवारी। गोस्वामी जी लिखते हैं क्या, जा दिन ते हरि गर्भई आए, समय बीतता गया, भगवान के प्रकट होने का समय आया। सो कह दो क्या कछो का काल चली गया, और जय प्रभु प्रकट सो अवसर भया। आइए, राम जन्म की कथा तो बड़े सूक्ष्म और थोड़े से समय में वर्णित की गई है। बोलो जय श्री राम। समय बीता, बोले सुख दुख कछो का काल चली गया, और जय प्रभु प्रकट सो अवसर भयो। भगवान के प्रकट होने का समय आया। हिंद में प्रतिवर्ष आती है नवमी राम की, राम का स्मरण करा जाती है नवमी राम की। एक साल में एक बार चैत्र के महीने में रामनवमी आती है। पर जिस जगह पर राम जन्म की कथा हो जाए ना, और राम जन्म की कथा हो जाए, तो समझ लो कि वही जगह अयोध्या गए और वही दिन रामनवमी है। जिस दिन कथा में राम जन्म की कथा हो जाए वही दिन रामनवमी है। और जब समय बीता गया तो सब जो लगन व ग्रहवार तिथि, गोस्वामी जी ने लिखा है, जोग लगन ग्रहवार तिथि सकल भये अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। भगवान के प्रकट होने का जब समय आया तो सारे देवताओं ने गर्भ में स्तुति कर ली। क्या सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम।
जग निवास प्रगटे प्रभु अकेले लोक विश्राम। सारे लोग स्तुति करके चले गए और गोस्वामी जी ने लिखा है क्या, बोले वहां के बिहारी लाल की, बोले ध्यानाथ की। एक बार जरा दोनों हाथ बढ़ा करके जय श्री राम, एक बार और जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भगवान के जब प्रकट होने का समय आया, चैत्र का महीना, त्रेता युग, नौमी तिथि, रविवार का दिन, और दिन के 12 बजने में कुछ टाइम बाकी था। भैया सावधान होके बैठ जाओ, ना अधिक गर्मी है ना अधिक सर्दी है, क्योंकि गोस्वामी जी लिखते हैं, बोले नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, और शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, और मध्य दिवस अति शीत नगा, मध्य दिवस अति शीत नगा, पावन काल लोक विश्राम। भगवान की न गर्मी है न सर्दी है, लोगों के आराम करने का समय है, विश्राम करने का समय है। सारे देवताओं के जाने के बाद आज सवेरे से ही अयोध्या वासियों को थोड़ा सगुन ही सगुन होने लगा, शुभ शुभ होने लगा। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, अब बहु विधि लावहि निज निज सेवा। ठीक 12 बजे सारे अयोध्या नगरवासी माता कौशल्या के महल के सामने ढोल नगाड़े अबीर गुलाल लेकर खड़े हैं, क्योंकि रविवार के दिन सारे अयोध्या वासियों को, नगर वासियों को ऐसा महसूस होने लगा, ऐसा प्रतीत होने लगा कि आज तो अयोध्या में माता कौशल्या के महल में बालक की किलकारी अवश्य गूंजेगी। पहले से ही सब तैयारी करके बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं दरवाजे पर। आज जैसे ही दिन के ठीक 12 बजे ना, विप्रस्थेनो सुरसातहिता लीन मनुज अवतार, और निज इच्छा निर्मित तनु माया गुणे गोपाल। ठीक 12 बजे एक तेज सबकी आंखों के सामने से जाता है और माता कौशल्या के कक्ष में प्रवेश करता है, और उस तेज को देखकर माता कौशल्या के नेत्र बंद हो जाते हैं। और जब माता कौशल्या नेत्र खोल करके देखते हैं तो चतुर्भुजी पंचमुखी रूप में भगवान माता कौशल्या के सामने। बस इतनी है खुशी है, जरा खुल के बजाओ। आंख खोल के देखा, धन्य है माता कौशल्या, धन्य है महाराज दशरथ। आज जिनके आंगन में, जिनके समक्ष, आज जिनके गोदी में परमात्मा पुत्र बन के बैठा हो, परमात्मा पुत्र बन करके समक्ष खड़ा हो, तो उनके जीवन की कौन सराहना कर सकता है, उनके भाग्य की कौन सराहना कर सकता है, उनके पुण्य की कौन सराहना कर सकता है। माता कौशल्या, आज माता कौशल्या के समक्ष परमात्मा खड़े हुए हैं।
माता कौशल्या ने पहले तो उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया, हाथ जोड़ करके प्रार्थना की। आइए हम सभी प्रार्थना करें, उसके बाद में कृष्ण जन्म में चलेंगे। राम जन्म की कथा थोड़े समय के लिए आती है और कभी समय मिलेगा तो राम कथा भी कहेंगे, क्योंकि राम कथा तो हम बचपन से ही कहते हैं। माता कौशल्या ने स्तुति की, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित में तारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। भय चाहिए सभी के का। लोचन अभिरामा तने घन श्यामा निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला, हाथ ऊपर तालियों के साथ का। भूषण बनमाला नयन विशाला करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावै श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी प्रकट भयो श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उर सुबासी ये उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि केन चहे। कई कथा सुहाई मात बुझाई जय प्रकार सुत प्रेम लहे।